डियर स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हिंदी ग्रामर की बात कर रहे थे, तो हम हिंदी ग्रामर की बात कर रहे थे, हिंदी व्याकरण। हमने भी हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली थी और गुण स्वर संधि भी पूरी पढ़ ली थी। आज हमारी 3 नंबर जो संधि है वो है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि आज पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, संधि पढ़ रहे हैं अपन, संधि टॉपिक हमारा। क्या होती है वृद्धि स्वर संधि, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, समझेंगे और कई बहुत सारे उदाहरण भी करेंगे साथ साथ के अंदर। ठीक है, देखो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है। यदि आपको जहाँ पर जैसे अ या आ के बाद में अ या आ का ए या आई से मेल हो, यदि प्लस के पहले अ या आ है और अ या आ का ए या, मैं यहाँ पर या लगा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। अ या आ का ए आई से मेल होने पर आई बनता है तथा अ या आ के बाद मतलब मेल होने से अ या आ के बाद ओ या औ हो तो संधि होने पर औ बनता है। जहाँ आपको ये लगता है कि अगर अ या आ के बाद में ए आई है तब आपको क्या बनाना है, आई। ठीक है, और अ या आ के बाद में ओ औ है तो आपको औ बनाना है। तो अ आ का ए आई से मेल होने पर आई बनता है तथा अ आ के बाद ओ औ हो तो संधि होने पर, यहाँ लिख दो आप, होने पर औ बनता है। जहाँ पर ये कंडीशन हो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। इनको मैं 4 सूत्रों के माध्यम से लिख सकता हूँ और 2 सूत्रों के माध्यम से भी लिख सकता हूँ। जैसे मतलब ये वहाँ के प्लस के पहले आपको अ या आ दिखाई दें और उसके बाद में ए या आई दिखाई दें तो आई बनता है। मतलब ये वहाँ की इसमें जो सबसे बड़ा रूप है आई, वही बनता है। एक तरह से इनकी वृद्धि ही, जो वृद्धि शब्द है जो बड़ा बना हुआ है वही रहता है। ठीक है, तो पहला जो सूत्र है वो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस के पहले अ या आ होगा। जैसे गुण के अंदर तो यही था कि प्लस के पहले अ या आ, उसके बाद में ई या ई है तो ए बनता था, लेकिन वो उसका बड़ा रूप है। यहाँ प्लस के पहले अ या आ दिखाई देगा और उसके बाद में ए आई हो तो इसका जो बड़ा रूप है, वृद्धि जो सबसे ज़्यादा बड़ा शब्द है या बड़ा स्वरूप है या स्वर है, वो क्या है, आई। तो आपको वो लिखना है। उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे लिखा मैंने आपके सामने 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, इन दोनों शब्दों को जोड़कर इसमें संधि करनी है आपको और कौन सा नियम लगाना है ये भी समझना जरूरी है। अब देखो प्लस के पहले क है, इस क में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। आगे प्लस तो प्लस, आगे ए लिखा हुआ है। अब देखो नियम क्या कह रहा था कि प्लस के पहले या तो अ होगा या आ होगा। यहाँ क्या आया है, अ आया है, अ आया, और उसके बाद में ए आई हो तो क्या बनाना है आपको, आई बनाना है। तो इसमें ए आ गया
तो मैं क्या बनाऊँ यहाँ पर आई, दोनों में से एक होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो इसको अब जोड़ते हैं, संधि करते हैं इसमें। मैंने ए का ए लिख दिया यहाँ से, कोई बदलाव इसमें नहीं करना है। क में से अ निकाल दिया, क क्या हो गया, हलंत हो गया। क क्या हो गया, हलंत हो गया। दोनों को जोड़कर आई बनाया है। और आप अच्छी तरह से समझते हो या जानते हैं कि इस आई की हिंदी में कितनी मात्रा होती है, 2। इस प्रकार से मात्रा लगाते हैं। इस आई की मात्रा में लगा दूं तो ये क में जुड़ जाएगा। तो क में आई जुड़ा तो क्या बन गया, काई। क्या बन गया, काई। इस ए का प्रयोग कर लिया, पीछे क रह गया तो क लिखना है। तो 1 + 1 बराबर 1 बन गया। क्या बन गया, 1। तो इसमें जो संधि है वो आपकी कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि का जो पहला सूत्र ये है कि अ या आ के बाद में ए आई हो तो आई बनता है। इसी की परिभाषा है कि अ आ का जहाँ पर ए आई से मेल होने पर आई बन जाता है, और अ आ के बाद में ओ या औ हो तो संधि होने पर औ बन जाता है। अगर जहाँ पर इस प्रकार का या नियम या शर्त लगेगी वहाँ वृद्धि स्वर संधि होगी, ठीक है। तो आप ये क्या करो, ये परिभाषा भी लिखो और साथ में आपको क्या करना है, ये उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। तो अभी अपनी कॉपी के अंदर ये नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का टाइम है। नहीं लिख पाते हो तो वीडियो के बीच में रोक लो और फिर लिख लो, आगे बढ़ते हैं अपन तब तक। एक और उदाहरण लिख देते हैं, 2 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, 2 नंबर उदाहरण की बात करेंगे। 2 नंबर उदाहरण की, ये 1 नंबर था और 2 नंबर उदाहरण है, ठीक है। जैसे लिखा है राम प्लस एवं, राम प्लस एवं क्या बनेगा। देखो म में क्या है, अ, आगे क्या है, ए, आई बनाना है सूत्र के अकॉर्डिंग। अब कौन से स्वर मिलाने पर कौन सा स्वर बनता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी तो संधि पढ़ रहे हैं अपन की। भी वृद्धि में ये नियम लगता है, अयादि में ये लगेगा, यण में ये लगता है, गुण में क्या लगाया था, दीर्घ में क्या लगाया था, ये सब याद रखना है आपको। अब देखो रा को रा लिख दूं मैं, बदलाव नहीं करना है। म में से अ निकाल दिया, म क्या हो गया, अलन। तो मैं रा का रा लिख देता हूँ, म को आधा लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल दिया है, अ बाहर निकाल दिया है। अब इस ए का प्रयोग कर लिया है पीछे, इन दोनों को जोड़कर क्या बनाया, आई बनाया। तो आई की मात्रा म में जोड़ दो तो माई बन जाएगा, 2 मात्रा लगा दी। इस ए का प्रयोग यहाँ पर कर लिया है पीछे, व के ऊपर अनुस्वार, तो बस वैसा वैसा लिख दो, तो रामैवम बन गया, राम प्लस एवं। कौन सी संधि इसमें, वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी संधि इसमें, वृद्धि स्वर संधि है। ये भी उदाहरण आप साथ साथ में लिख लो, ताकि आपको उदाहरण बाद में जब भी देखो तो समझ में आ जाए कि किस प्रकार अपने उदाहरण का प्रयोग करके ये संधि समझी है। आगे बढ़ते हैं। तो अ या आ के बाद में ए आई हो तो आई बनाना है, इतनी बात ध्यान में रखनी है आपको। इसका जो अगला सूत्र है वो पढ़ लेते हैं। परिभाषा आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी तो वीडियो को पीछे जाकर पॉज करके बीच में लिख सकते हो आराम से। अपना उदाहरण करते हैं। अब पहले जो अपना सूत्र है 2 नंबर,
उसकी बात करते हैं कि प्लस के पहले आपको अ या आ दिखाई दे, और उसके बाद में आपको ओ या औ दिखाई दे, तो आपको औ बनाना है। इस सूत्र में सबसे बड़ा स्वर कौन सा है? औ। तो क्या बनाना है आपको? औ बनाना है। और इस औ की मात्रा हिंदी में ऐसी लगती है जैसी मात्रा है। तो ये सूत्र आपको याद करना है। यदि यहाँ प्लस के पहले अ या आ के बाद में ई या बड़ी ई है तो आप ए बनाएंगे, गुण संधि लगेगी। तो ये तो समझना कि पहले क्या होने पर दूसरे प्लस के बाद में क्या होगा, तब क्या बनाना है, ये समझना है आपको। ठीक है, अब मैं उदाहरण कर लेता हूँ, एक दो उदाहरण। जैसे लिखा है मैंने दवा, फिर लिखा है मैंने औषधि, दवा प्लस औषधि लिखा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर संधि करनी है। इसमें इस वाह में क्या जोड़ा हुआ है? आ स्वर है, आगे प्लस के बाद में क्या है? औ है। दोनों को जोड़कर क्या बनता है? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बन गया। औ द का द लिख दिया, वाह में से आ निकल गया, वह क्या हो गया? आधा या हलंत हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस औ का प्रयोग कर लिया है, दोबारा इसका प्रयोग नहीं करना है आपको, बिल्कुल इसका दोबारा प्रयोग नहीं करना आपको। तो आगे पीछे जो लिखा है वैसे वैसे लिख दो, तो सदी। लेकिन इससे पहले आपको ये औ जोड़ना है, तो इसमें औ जोड़ा तो ये वो बन गया, फिर सदी। दवा प्लस औषधि बराबर क्या बन गया? दवा औषधि। कौन सी संधि है इसमें? कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि स्वर संधि। एक और उदाहरण देखो, ये उदाहरण लिखना भी आपको साथ साथ में। वन प्लस और वन प्लस और, इस न में क्या मिला हुआ है? अ, आगे क्या है? ओ है। तो नियम कहता है कि प्लस के पहले अ या आ है तो अ है, प्लस के बाद ओ या औ है तो बनाना क्या है? औ बनाना है आपको। तो मैं इसका उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ कि व का व लिख दिया, न में से अ निकल गया, तो न क्या हो गया? हलंत। दोनों को जोड़ कर क्या बनाए? औ। तो औ की मात्रा जोड़ दो तो नौ। इस ओ का प्रयोग हो गया, पीछे रह गया, तो वनौर बन गया। वन की ओर क्या बन गया? वनौर बन गया, वन की ओर, वन प्लस और। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संधि वृद्धि स्वर संधि के दो सूत्र थे, दो फॉर्मूले थे जिनकी बात की है कि प्लस के पहले अ या आई होगा। बस भाई इसमें जो दोनों है उन दोनों के आगे अ या आई तो हैं, बस यहाँ बदलाव है। यहाँ अगर ए या आई आए तो आपको आई बनाना है, ओ औ आए तो औ बनाना है। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तो अपने संधि की है। अब करते हैं संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद कर लेते हैं। इन दोनों को अपन संधि विच्छेद करते हैं। इन दोनों शब्द के अंदर क्या हो सकता है? देखो,
राम के लिखा है रामायणक और वनोस्त। अब देखो क्या हो सकता है, मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है, ध्यान रखो, मात्रा कहीं दिखाई दे रही है आपको, उस मात्रा से इस शब्द को अलग करना शुरू कर दो। पहले देखो मात्रा कौन सी दिखाई दे रही है आपको, दो मात्रा है, मतलब इस आई की मात्रा है, आपको पता होगा इस आई की दो मात्रा है ये पर। अब यहाँ से शब्द अलग करो, मतलब आपको ध्यान रखना है कि आई कहाँ बनता है, भी अपने वृद्धि में क्या बढ़ा, अपने गुण के अंदर क्या बढ़ा कि ए बनता है। किसी संधि के अंदर आई बनता है क्या, ए बनता है। किस में बनता है, वृद्धि में बनता है, लेकिन आई किससे मिलकर बनता है, ये ध्यान करो। सूत्र क्या बताया था कि अ या आ के बाद में ए या आई आए तो आपको क्या बनाना है, आई बनाना है। मतलब क्या हुआ कि इस शब्द को जब अलग करेंगे तो प्लस के पहले वाले शब्द के अंदर लास्ट वाले अक्षर में या तो अ होगा या आ होगा, उसके बाद वाले अक्षर के अंदर प्लस के बाद वाले अक्षर में या तो ए होगा या आई होगा। बस इस नियम के अकॉर्डिंग तोड़ना है। तो मैं तोड़ दूँ, अलग कर दूँ, संधि विच्छेद कर दूँ, तो राम, फिर रामा नहीं लिखें, या तो अ होगा या आ होगा, तो राम शब्द सही है व्यवस्थित रूप से, और पीछे या तो ए होगा या आई होगा। तो क्या हो सकता है, एनक होता है या एनक होता है, तो सही कौन सा होता है। आप बोलेंगे सर एनक कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राम, राम प्लस एनक, ये हो जाएगा संधि विच्छेद। ठीक है, तो ये हो गया राम प्लस एनक। अब देखो इस शब्द को ध्यान दो, मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है। आप बोलेंगे सर नाउ में मात्रा दिखाई दे रही है, किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, सर आपके आउ की मात्रा दिखाई दे रही है। आउ कहाँ बनता है, किन स्वरों को मिलाकर आउ बनाया है, वृद्धि में बनाया या यण में बनाया या दीर्घ में बनाया। आप बोलेंगे सर वृद्धि में तो नहीं बनता है, वृद्धि के अंदर बनता है, गुण में नहीं बनता है। वृद्धि में जब आउ बनता है तो किन को मिलाने से बनता है। आप बोलेंगे से कि सर मैं अगर प्लस के पहले अ या आ होगा, उसके बाद में ओ या औ होगा, तब इनको जोड़कर अपन औ बनाते हैं। मतलब ये जो औ यहाँ बना है वो इनको मिलाने से बना है। इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा, तब ये शब्द बना है। मतलब ये हुआ कि जब इनको संधि विच्छेद करेंगे, इन शब्दों को अलग करेंगे, तो या तो ये होगा या ये होगा। बिल्कुल सिंपल बात है। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ से अलग करना है तो वन न, या तो वन होगा या तो अ होगा या आ होगा, तो वन्ना नहीं, वन प्लस, या तो ओ होगा या औ होगा, तो औसत होता है या औसत होता है। आप बोलेंगे सर नीचे वाला सही है, कैसे पता लगा नीचे वाला सही है। ये शब्दों का जब पता लगेगा, शब्द भंडार आपका सही होगा, तब आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, वन प्लस औसत, ये संधि विच्छेद हो गया। तो ये क्या हो गया आपका संधि विच्छेद। तो बस दो सूत्र याद रखने हैं इसमें आपको। कितने सूत्र याद रखने हैं, केवल दो ही रखने हैं, और दो सूत्र याद रखते ही आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी पूरी। वृद्धि क्या हो जाएगी आपकी पूरी। अपने दीर्घ पढ़ ली, यण भी पढ़ ली, और वृद्धि भी आज हमारी खत्म हो गई है। कल आपको इसके साथ में एग्जाम्पल देंगे हल करने के लिए। अगर आप हल सही से कर लेते हो, संधि आपको समझ में आ गई है, नहीं कर पाते हो तो वीडियो को दोबारा देखना, आराम से देखना, और जो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ उनको हल करना, लिखना, साथ साथ में परिभाषाएं जो लिखा रहा हूँ वो भी याद करना। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि में अपने सूत्र क्या बताया, एक बार वापस बता देता हूँ कि प्लस के पहले अ है या आ है, उसके बाद में ए या आई है, तब आपको आई बनाना है। बस दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल दो याद कर लो। अ या आ के बाद में ओ या औ है, तो आपको औ बनाना है बस।
ये सूत्र याद है, कैसे इनका यूज करना अगर आपको ये याद है तो आपकी वृद्धि स्वर संधि हो गई पूरी। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में।